In this video, we will discuss the 9th chapter of class 8th, that is reproduction in animals. Firstly, we will discuss what is reproduction. The production of new organism from the existing organism of the same species. New organism के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. सेम स्पीसीज मीन्स जैसे कैट का बेबी कैट ही होगा जिसे किटन बोलते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी बर्थ देते हैं ह्यूमंस को. मीन्स स्पीसीज क्या होंगी जिनमें सेम होएंगी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मेनली इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म विद फीमेल गैमेट दैट इज ओवम which forms a zygote and potential develop into offspring. मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट. जाइगोट क्या डेवलप करता है? ऑफस्प्रिंग मीन चाइल्ड को डेवलप करता है. इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे इसका एग्जांपल है कैट, डॉग और ह्यूमन बींग्स में क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A mode of reproduction in which offspring come from single parents. इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? 2 पेरेंट्स थे, मेल और फीमेल. बट एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स ही होते हैं. इसका एग्जांपल है जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा. अमीबा में क्या होता है? सिंगल सेल ही क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है 2 सेल्स में. सेकेंड एग्जाम्पल इज बडिंग इन हाइड्रा. Next topic is fertilization. What is fertilization? The process of fusion of male gamete with female gamete to form zygote. जब इनकी फ्यूजन के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बाद जाइगोट बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. एंड व्हाट इज जाइगोट? इट इज एक्चुअली ए फर्टिलाइज्ड एग. जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म and the egg fuse to form a single nucleus. मीन्स इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस जब फॉर्म हो जाता है स्पर्म और एग के यूनाइट होने के बाद, जब सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट. देन फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप से होती है. ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? The fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. जो क्या होती है? inside the female body जो fertilization होती है वो होती है internal fertilization. जैसे इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, काउ एंड डॉग, हैंस, इन सब में क्या होती है? internal fertilization. Next is external fertilization in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of female. इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? आउटसाइड भी होता है बॉडी के, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसका एग्जांपल है जैसे एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस एंड फ्रॉग. इसमें क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. ये क्या करते हैं? दे ले देयर एग्स एंड स्पर्म्स टुगेदर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये अपने एग्स और स्पर्म्स को क्या करते हैं? वाटर के सरफेस पे ले करते हैं. इससे क्या होता है? द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इन दी वाटर टू फॉर्म जाइगोट. ये क्या है? वाटर में ही एग क्या करते हैं? स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं. इसे क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज एम्ब्रियो. व्हाट इज एम्ब्रियो? द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू बॉल्स ऑफ सेल. जब जाइगोट किसमें डिवाइड होने लग जाता है? बॉल्स ऑफ सेल्स में. इस तरीके से ये रेड कलर की जैसे बॉल्स हैं, इस तरीके से जब सेल्स क्या होता है? डिवाइड होने लग जाता है. This cell then began to form group that develop into different tissues and organs of the body. सेल क्या करता है? डिफरेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होने लग जाता है जब बॉडी के ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. इस जो बॉडी के ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. नेक्स्ट इज फिटस. व्हाट इज फिटस? The stage of the embryo in which all the body parts can be identified. जब क्या है? all the body parts किसी भी बेबी के एम्ब्रियो के क्या होता है? शो होने लग जाते हैं. हम आइडेंटिफाई करते हैं all the
बॉडी पार्ट्स जब आइडेंटिफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फीटस। ये कब होता है, अबाउट 8 वीक्स में ये क्या बॉडी पार्ट्स अपीयर होने लग जाते हैं। The fetus further keeps developing by taking nourishment from the mother through placenta। जब क्या है, फीटस की डेवलपमेंट होने के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए होती है, जब वो मदर से मिलती है उसको नरिशमेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन। फर्टिलाइजेशन और चाइल्ड के बर्थ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। The gestation period in human beings is about for 40 weeks or 9 months। Human beings का gestation period about 40 weeks का होता है, means 9 months का। Next is viviparous animals कौन से होते हैं, animals that give birth to young ones directly। जो क्या है चाइल्ड बेबी को क्या है डायरेक्टली बर्थ देते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, विविपर्स। इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑल मैमल्स, वो क्या होते हैं, सारे मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट इज ओविपेरस एनिमल्स, दस एनिमल्स विच ले देयर एग्स। वो एनिमल जो क्या करते हैं, एग देते हैं, वो कौन से होते हैं, ओविपेरस। में अंडरगो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस, इट मीन्स चेंज। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, चेंज होना। इट रेफर्स टू द वे दैट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डेवलप। ऑर्गेनिज्म के डेवलपिंग प्रोसेस को और उसके ग्रोथ को और उनके चेंजिंग फॉर्म को, उसके चेंज होते हैं, जो डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। व्हाट इज क्लोनिंग? It is the production of an exact copy of cell, any other living part or a complete organism। इसमें क्या होता है, किसी भी सेल को लिया जाता है किसी भी, और उससे क्या होता है, न्यू सेल, बिल्कुल उसके जैसा ही न्यू सेल प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। जिससे क्या है, एक सेल से ही क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जो क्लोनिंग का प्रोसेस था of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot। Ian Wilmot कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लोनिंग के प्रोसेस को सक्सेसफुल किया था। They cloned a sheep named Dolly। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो क्लोनिंग से जो एनिमल्स बनाया था वो है शीप, जिसका नाम रखा गया था डोली। डोली का जन्म कब हुआ? डोली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 में। और डोली की डेथ कब हुई? डोली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू दी सर्टेन लंग डिसीज। लंग डिसीज के कारण डोली की 2003 में डेथ होगी। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे क्लोनिंग का? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली, अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल डोरसेट शीप। डोरसेट फीमेल शीप थी जिसके मेमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया, और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। ये भी एक शिप है, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। इससे क्या लिया गया? एक एग लिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ? द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। एग में जो न्यूक्लियस था उसको रिमूव कर दिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल इंसर्टेड इनटू द एग। जो मेमरी ग्लैंड का न्यूक्लियस था वो एग में इंसर्ट कर दिया गया। उस न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड, और जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था। द एग दस प्रोड्यूस वाज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। जो एग जो प्रोड्यूस किया गया था उसको स्कॉटिश ब्लैकफिश जो शीप थी उसमें इम्प्लांटेड किया गया। इसके बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली। इस एग की क्या हुई? डेवलपमेंट हुई नॉर्मल, एंड फाइनली डोली वाज बोर्न। If you wanna go then I'll be lonely. If you're leaving baby let me down slowly. Let me down.